शहजाद साहब, बानी पीटीआई अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या डील हुई। उनको क्लैरिटी नहीं है कि मामलात किस तरह चल रहे हैं और इस गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में राब्ते भी मुनक़ता रहे। क्या बानी पीटीआई कैद में होने के बायस जितनी उन तक एक्सेस बंद रही, मामलात रुके रहे, किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं, विजन क्लियर नहीं, या उन तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, जो तन्हाई की कैद है ना, तन्हाई की कैद, इससे ज़्यादा डिसोरिएंटिंग चीज़ और कोई नहीं होती। डिसोरिएंटिंग से मुराद यह है कि बिल्कुल अपने माहौल का, जिसको किसी को समझ नहीं है, पता नहीं है, सुबह है, रात है, दिन है, क्या है, इस तरह की भी कैद होती है और ऐसी कैद बनाई जाती है और रखी जाती है। तो अगर कोई शख्स इस तरह की कैद में हो, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान उस तरह की कैद में है, लेकिन जब इतनी तन्हाई हो तो फिर जाहिर है कि आपका जो तनाजुर है, जो आपको बाहर का हालात है उसका पता नहीं होता, उसमें इबहाम पैदा होना एक कुदरती अमर है। इबहाम क्यों पैदा होता है? जब सोच की शफाफियत ना हो, और मैं अब उस इबहाम की बात कर रहा हूं जो सिर्फ बानी पीटीआई की बात नहीं है, अब ये पूरी पीटीआई की जिक्र कर रहा हूं मैं। उसके अंदर इबहाम है, सिर्फ पीटीआई के अंदर सिर्फ इमरान खान की इबहाम नहीं है, पूरी पीटीआई इबहाम का शिकार है। सोच जो है वो इसमें शफाफियत नहीं है, और उसके बाद यकसुई नहीं है सोच के अंदर, क्योंकि शफाफियत नहीं है, पता नहीं है, इसलिए यकसुई नहीं है कि क्या सियासत करनी है, बगावत करनी है, या क्या करना है। यानी वो सियासत और बगावत में चूज नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं इस वक्त ये पार्टी की पूरी। और इसकी वजह यह है कि जिस किस्म की लीडरशिप जो दूसरे टियर के ऊपर है, जिस किस्म की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अंदर होने के बाद जो लोग बाहर रह गए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आगे पीछे हो गए। जो चंद लोग अभी सियासी या पोलिटिकल वो जो उनका कोई कमेटी है उसके मेंबरान है, यानी वो सब के सब ऐसे एमेच्योर्स हैं कि वो नहीं तय कर पा रहे कि हमने कारकर्दगी किस मैदान में दिखानी है। तो ऐसा जब होता है तो आम तौर पे जब आप सुनते हो ना कि एहतजाज होगा, जलसा होगा, जब और कुछ ना आए तो फिर आप एहतजाज और जलसे पे ही चले जाते हैं कि कम से कम कुछ कारकर्दगी तो नजर आए। कि कारकर्दगी किसको दिखा रहे हैं? ये कारकर्दगी अपने लीडर को दिखा रहे हैं कि हमने जी जलसा किया, बड़ा कमाल का जलसा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2.5 साल के अंदर इन जलसों, इन एहतजाजों के बावजूद वो मकासद जो ये हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुए। ऐसे वक्त पे जरा रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए और सोचना चाहिए कि ये जो हम रास्ता अपनाए हुए थे या जो अपनाना चाह रहे थे, उससे हासिल तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी बगावत कोई नहीं हो पाई। आज आप सुनते हैं सलमान राजा कहते हैं कि कम से कम 5 लाख लोग निकले, 4 लाख बाहर निकले। यानी आप खुद जब लीडर आपके गायब हो जाएंगे और आप सामने नहीं आएंगे तो आपके वर्कर कब तक आपके पीछे वहां पे मारे खाते रहेंगे? ये बुनियादी सवाल है। यही सलमान राजा चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले शायद ये बात कर रहे थे कि हम अपने वर्करों को कब तक मार पिटवाते रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। लेकिन इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आके सलमान राजा अब ये कुछ और बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जहां पर लीडरशिप अपने एक शख्सियत को खुश करने के लिए दे रही है, तो इस वजह से उसके अंदर इबाम, क्योंकि उसको सही बात ना पता बताना, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी सोच को बदल लेना, उसके बाद अबहाम ही पैदा हो सकता है। और क्या हो सकता है? इतना कहने के बाद सवालात ये हैं, क्या उनको पहली कोशिश उनकी और उनकी सियासी मकसद होना चाहिए बानी की रिहाई। हम उनकी मदद किए देते हैं किसी हद तक। दूसरा, क्या हुकूमत उनको मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि फरवरी के इलेक्शन के उनके ऊपर बहुत सवालात हैं। और कुछ जो फरवरी के इलेक्शन की उजरदारियां हैं वो उनको, उनके ऊपर सवाल, उजरदारियां जो हैं वो तो ट्रिब्यूनल्स में और अदालतों में तय होंगी। उसका तो एक जो राइजुल वक्त तरीका है वो यही है जिसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बात, बानी की रिहाई और हुकूमत का निजाम, हुकूमत को वापस लेना, ये 2 चीजें थी जिन्होंने इनको कभी एहतजाज, कभी इनकलाब, कभी बगावत, हर तरह की कोशिश करके देख ली, ये नहीं हो पाया। तो फिर इसका एक और तरीका है, सियासत। आप सियासत अभी तक आपने सीखी नहीं, ना सोची। सियासत क्या है? सियासत यह है कि केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नेंस बेहतरीन करे और सियासत का वो अमल दोहराए जो कि गुफ्तार के गाजी का नहीं होता, किरदार के गाजी का होता है। जब तक वो करेगा नहीं, इनकी सियासत मजबूत नहीं होगी। दूसरी बात, पार्लियामेंट में बैठ के, कमेटियों के अंदर, बाकी जगहों पे अपना वो रोल अदा करें जो इनका हक है। जब ये करेंगे तो लोगों को उम्मीद पैदा होगी कि इमरान खान भी कभी बाहर निकल आएगा। जिन लोगों की वजह से आप और सियासतदानों के साथ तल्लुकात जब आपके पार्लियामेंट में बेहतर होंगे तो सियासतदान मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे कि एक ऐसा, हमारे ऊपर जो तलवार लटकी हुई है इमरान खान की कैद की, उसको बगैर वजह के, और उससे मुकदमे भी नहीं चल रहे, कोई रास्ता उससे निकल आएगा। जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने कहा 26वीं तरमीम के अंदर इनका एक ऐसा रोल हो सकता था जो पॉजिटिव रोल हो सकता था, जिसकी वजह से बहुत सारे दरवाजे खुल सकते थे, जिसके अंदर मदद की जा सकती थी। आगे भी ऐसे मौके आएंगे। तो कहां पे सियासत को एक हिकमत के साथ इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपना रास्ता बना पाएंगे? मेरा ख्याल है पीटीआई हो या बानी पीटीआई हो, आज उसको मुकम्मल तौर पर
अपनी स्ट्रैटेजी को मुकम्मल तब्दील करना है। सलमान राजा से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं शेर अफजल मरवत से मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो जो उनका लीडर केपी के जो चीफ मिनिस्टर है अपना काम करें बजाय इन चीजों में अपने आप को घसीटने के। और सबसे बढ़ के जो सियासत है उसको क्लैरिटी के साथ सामने मकासद को लेके आए और सियासत करें ताकि अपने मकासद को हासिल कर सकें। बाकी चीजें काम नहीं हुई, वो फेलियर्स हैं, नहीं हो पाई। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो सियासत करें केपी में गवर्नेंस के साथ और पार्लिमानी किरदार के साथ, ऊपर मैंने बात कर दी गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा किस तरह की सियासत चाह रहे हैं, मरवत साहब क्या मशवरा दे रहे हैं, उमर अयूब एहतजाज की कॉल दे चुके। ये फरमाइएगा कि ये खान साहब ने गाइड करना इस सेकेंड ईयर को, सेकेंड ईयर खुद डिसाइड कर सकता है ये सियासी रास्ता निकालने का, मतलब ये होगा किस तरीके से, क्योंकि इबहाम में तो दोनों तरफे मौजूद हैं, चाहे लीडर हैं चाहे उनकी सेकेंड ईयर है। आयशा, पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात है जहां पे लीडर के अलावा कोई दूसरा भी खुद से फैसला कर सकता है? कोई फैसला साज कमेटी फैसला कर सकती है, कुछ सेकंड टियर मिलकर फैसला कर सकता है। ऐसी जमात मैं तो नहीं जानता पाकिस्तान में। लीडर जेल में हो या लीडर बाहर हो, मुल्क में हो या बरतानिया में हो, फैसला साजी तो लीडर नहीं। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, तो फिर पीटीआई की सियासत को बानी पीटीआई इरादतन इबहाम में रख के चला रहे हैं कि ना पार्लियामान में वो ताकत बन सके, ना केपी में गवर्नेंस की ताकत बन सके, और एहतजाज से भी हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अब यहां पे हमने देखना है कि उनका अपना फ्लॉ, अपनी गलती इसमें क्या है और सियासी तौर पर वो क्या गलत कर रहे हैं, जिस पर अभी तक गुफ्तगू हुई है। देखिए, जो यूनानी थे उनके जो ड्रामे थे उसमें जो ट्रेजिक हीरो होता था, उसका जो बुनियादी गलती होती थी जिसकी वजह से उसका कबाड़ा होता था, उसको वो कहते थे ह्यूब्रिस, यानी एक ऐसा एतमाद, ऐसा गरूर जिसकी वजह से अपनी सलाहियतों को वो लीडर, वो हीरो ओवर एस्टिमेट करता है और मद्दे मुकाबिल की सलाहियत और ताकत को अंडर एस्टिमेट करता है। ये होता है ह्यूब्रिस। इमरान खान इतनी आसानी से भूल गए हैं कि वो जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो वो एक हाइब्रिड सिस्टम के जूनियर पार्टनर थे, और जो सीनियर पार्टनर था उसके साथ वो मद्दे मुकाबिल है। अब देखिए कैसी आयरनी है कि एक तरफ पीटीआई एक ऐसी जमात है जो स्टेट का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है, एक अहम सूबे पर हुकूमत कर रही है। रियासत का हिस्सा होना यही होता है ना। बिल्कुल। जो जमहूरी निजाम का हिस्सा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन की लीडर है और सबसे बड़े सूबे में भी अपोजिशन की लीडर है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और उसके सामने जो हुकूमत है वो एक अकलियती हुकूमत है और वो एक गवर्नमेंट इन वेटिंग है, और उसके साथ इतना बड़ा वो क्राइसिस फेस कर रही है। और इस क्राइसिस को अगर डिफाइन करें जिस तरह वो खुद डिफाइन करती है तो एक बात पर आ जाती है कि हमारा लीडर जेल में है, क्योंकि लीडर ही सब कुछ है, जो पॉपुलिस्ट लीडर है। और पूरी सियासत जब से निकाले गए हैं हुकूमत से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उसका पहला पार्ट ये था कि इमरान खान को जेल जाने से कैसे बचाना है। उस वक्त नैरेटिव था हमारी रेड लाइन इमरान खान है जी। और उस वक्त इस बात पे टकराया जा रहा था, इस बात पे पुलिस से टकराया जा रहा था, इस बात से अदालतों में सारे मसले हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे कि जेल में नहीं जाने देना। और जब वो जेल में चले गए तो सारी सियासत इस बात के गिर्द घूम रही है कि उन्हें जेल से निकालना कैसे है। उसी के नतीजे में 9 मई के वाकयात और मुजाहरे हुए, अभी अक्टूबर वाले मुजाहरे हुए, और इस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। अब देखिए स्ट्रैटेजी की जो बात है, और स्ट्रैटेजी के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करूं, बहुत अच्छी बात यहां पे हुई। हसन साहब ने हमें बताया कि सिराजुद्दौला हो या टीपू सुल्तान हो, जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, उनमें मर्दम शनासी की बड़ी खामी थी। लेकिन मैं ये ऐड करूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजी की भी बहुत गलतियां थी। अभी हिस्टोरियंस ने जो बहुत अच्छा काम किया है, हमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स कर रहे थे। तो स्ट्रैटेजी बहुत अहम होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर पीटीआई के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सिवाय इसके कि इमरान खान को पहले जेल में जाने से रोकना था, अब बाहर लाना है।
और फिर अगर यही मेन ऑब्जेक्टिव है तो इसको हासिल करने के लिए एक्शन प्लान क्या है, हिकमत अमली क्या है? क्या यही हिकमत अमली है कि दंगल करना है, सबसे दंगल करना है, एक ही वक्त में दंगल करना है, जमहूरी कुव्वतों से भी दंगल करना है, गैर जमहूरी कुव्वतों से भी दंगल करना है? भाई जमहूरी कुव्वतों से दंगल करना है तो गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिल जाओ, ठीक हो गया। और गैर जमहूरी कुव्वतों से दंगल करना है तो फिर जमहूरी कुव्वतों से मिल जाओ। लेकिन यह समझा जाता है कि जो पार्टीज हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। कैसे हैसियत नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान का आपने देख लिया, 7 सीटें हैं, मजाक उड़ाया करते थे, भारी रही 80। जब वक्त आया तो वो एक बंदा जो है उसका वजन किसी से नहीं उठाया जा रहा था। बिल्कुल ठीक, वैलिड। यही पीटीआई जो सबको लुक डाउन अपॉन करती है, इतना कमतर जानती है, उसने इतनी हाजिरियां लगाई मौलाना फजलुर रहमान के दरबार में कि आप गिन नहीं सकते। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है सियासी जमातें अहम हैं, बिल्कुल, आपने उनके साथ मिलकर चलना है। ठीक है, बातचीत के आपने दरवाजे खोलने हैं। और दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग। जो आप ही की गुफ्तगू को नई स्ट्रेटेजी की यहाँ कंक्लूड कर लेंगे, जो कि सभी ने बात की। पीटीआई और पीटीआई की सियासी हिकमत अमली भाम का शिकार है। तय करना जरूरी है पीटीआई की सियासत का असल मकसद क्या और इसको हासिल किस तरीके से करना है, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बैठकर पीटीआई को सोचने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक अशारिये बेहतरी बता रहे हैं, मगर कहाँ, अवाम के लिए तो कुछ नहीं। इस ब्रेक के बाद